में भी स्वागत है आप सभी का। चलते हैं, आज एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का और सेंटर पर आपको दिखाते हैं। 7 बज चुके हैं और एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हम बैठे थे C013 लैब 2 में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लगाने का होता है। और आज एग्ज़ाम में तो एक चीज़ आप सभी को छात्रों को बता दूँ, जैसे अगला बार भी मैंने दिया था, इस बार भी दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कल जो है कुछ चीज़ें 22-24 को लेकर 4th सेमेस्टर का कल 26 तारीख से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मुझे लगा कि नहीं आप सभी को बता देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के रूप में चला जाना चाहिए। और आज ही नेट दिए, सब लोग ये पूछते भी है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई बिहार में कोई ऐसा तो कॉलेज नहीं है जो आपको पीएचडी करवाता हो, समझे, लाइब्रेरी साइंस से। तो मैं उन सभी छात्रों को या उन सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे, मेरा रोल नंबर है 819 और इतने सारे लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं, बहुत लोग क्वालिफाइड भी होते हैं। तो बिहार में नहीं है, परंतु मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पे कैसे एक लोग मिलते, बहुत लोग मिले थे जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बिहार में नहीं है। आज नहीं कल आप नेट क्वालिफाइड होकर आइए, CRF होइए। बिहार में भी ऐसा कोई ना कोई विश्वविद्यालय ओपन जरूर होगा जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से पीएचडी करवाया जाएगा बहुत जल्द ही। अभी तक तो मुझे नहीं पता, होगा कोई विश्वविद्यालय में जहाँ से होता हो, बस मुझे नहीं पता, पता करना पड़ेगा। परंतु आओ बाहर चल जाइए तो वहाँ से BHU चल जाइए, वहाँ से होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी चल जाइए, वहाँ से पीएचडी लाइब्रेरी साइंस मतलब से पीएचडी होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, एक बार क्रैक होने पर है, उसके बाद एक अलग ही आपको एम्बलिश कर रखिएगा, बहुत फ़ायदा होता है, समझे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज का एग्ज़ाम जो पूछा गया था, समझे, लोग कहते हैं कि 150 क्वेश्चन रहता है, मैं तो कहूँगा 300 प्लस 300 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं रहता है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आज आपको नहीं पता है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया है। एक डायरेक्टर ऑफ, मतलब वहाँ पे DG कहे जाते हैं, समझे, जो कलकत्ता लाइब्रेरी में हैं, तो उनका पूछा गया था कि जो वहाँ के हैं डायरेक्टर, क्रम से बताइए, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से पूछा गया था कि आप बताइए वहाँ के कैसे, मतलब पहले कौन थे, फिर कौन थे, फिर कौन थे, मतलब नाम दे दिया था 20 से उठा के। और आपको जैसे कि अभी 21 में है, समझे, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी के। उसके बाद सिस्टर लाइब्रेरी जो है कहाँ खोला गया था, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके बाद मिलान का क्वेश्चन दिया था, उसमें लिखा हुआ था मिलान। आपको बता दें, ये क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे यूजीसी का तो सब जानते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था, NTA का भी जानते होंगे, NCERT का भी जानते होंगे, और NET का भी जानते होंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं, बहुत चीज़ें हैं जो पूछा था। अब पूछा JILF का जो सब्सक्रिप्शन होता है, तो उसका सब्सक्रिप्शन एक, उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा था, समझे भाई, मतलब दे के कि सब्सक्रिप्शन पैकेज कितने का होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता जाता है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे दिनों दिन और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दिनों दिन यूजीसी नेट टफ होता जा रहा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं उसके बारे में। टफ होने का यही वजह है, समझे, पहले उतना नहीं था, अब दिन पर दिन अब तो ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जहाँ कोई जो ऐसे हैं लोग जो एक सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं, समझे, और 4 सब्जेक्ट से नेट देते हैं, 2 सब्जेक्ट से पीएचडी किए हैं, 2 सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, 2 सब्जेक्ट से देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। क्यों इसलिए देते हैं, इन फ्यूचर मान लीजिए कि हो जाएगा यूजीसी नेट, वहाँ पे बहुत सारे लोग के भी आए हुए थे, मतलब मैं अपने ब्लॉग में एक साइड में बैठे थे लोग के, और फिर एक साइड में मतलब अलग सब्जेक्ट के थे, और बीच में मैं लाइब्रेरी साइंस का। तो बैठते तो 1 घंटा पहले पहुँचे, तो बैठने के बाद जब वो कंप्यूटर पर बैठते हैं, तो मैं आदत है, मैं पूछा भी आप किससे हैं, तो बताया कि मैं लॉ से हूँ।
फिर एक अलग आईटी से थे, उनसे ही पूछा तो बोले मैं आईटी से हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप लॉ कहाँ से किए, मेरे से पूछे पहले आप किसी से, मैंने कहा लाइब्रेरी साइंस। तो उनसे मैंने पूछा आप किसी से हैं, तो बोले लॉ से। तो फिर लॉ के बारे में कुछ कुछ बातें चली, मैंने कहाँ से किए हुए, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहाँ से लॉ किए हुए, मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो लॉ के स्टूडेंट भी हैं, बहुत हर एक फील्ड के स्टूडेंट मिलते हैं। और अभी तो लगभग कल देखिए भैया का दे के आएंगे, उनसे आपको हम मिलवाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट देने जाएंगे, समझे। तो बहुत सारे लोग हैं। और अभी जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ, इस रूम में रोहित भैया भी दिए हैं, समझे, लाइब्रेरी साइंस से, और लगभग निरंतर दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग। और अभी एक दिन मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे गुरु जी, समझे, हम यहाँ से मतलब मगध यूनिवर्सिटी से मतलब जान पहचान हम 3 लोग गए थे, एक हम थे, एक चांदनी थी, एक प्रियंका, हम 3 लोग गए थे देने के लिए। और उसके बाद एक रोहित भैया, 4 लोग, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस से ही। और तमाम चीज़ें हैं। और वहाँ पे जब गए, जब ख़त्म हुआ तो हम सब जो हैं तो वहाँ पर देख भी रहे हैं एक सर को, तो पता नहीं क्या है, तो बोले प्रणाम सर, तो हम के प्रणाम सर। और वो अभी कार्यरत कहाँ है पता है आपको? नहीं पता। वो कार्यरत है जहाँ पे हमने कोर्स मतलब लाइब्रेरी साइंस का मतलब प्रैक्टिस किए थे, वहाँ पे जाके मैं एक ही दिन गया था, बाकी मेरे सभी कलीग, मेरे दोस्त, सभी लोग मतलब वहाँ 15 दिन वहाँ पे इंटर्नशिप किए थे। इंटर्नशिप होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सीखे भी। तो वहाँ के गुरु जी आए थे, मतलब साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गुरु जी, जो वहाँ पे लाइब्रेरियन एजे हैं। और वहाँ आने के बाद तो यहाँ वहाँ पे कार्यरत भी हैं, जॉब में भी हैं। तो भी पता नहीं उनसे, उनके मुँह से मैं मतलब हम सब क्या सुने, सोचने पे मजबूर रहते हैं। जॉब कर रहे हैं, 50 से 60 हज़ार सैलरी है उनका, लाइब्रेरियन के पोस्ट पे, समझे, डिप्टी लाइब्रेरियन कुछ पोस्ट पे है वहाँ पे गुरु जी वो। उसके बाद भी वो नेट देना चाहते हैं, पता है, वो अभी अच्छे एजेड हैं, शादीशुदा हैं। अभी बोले अभी भी मेरे अंदर एक बालक, एक चीज़ है कि अफसोस जताता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस सब चीज़ में मैंने हासिल किया, परंतु अभी अफसोस है कि मैं लाइब्रेरी साइंस से मेरा नेट नहीं निकला है। इसी के प्रयास से मैं देता रहता हूँ। सोचिए, तो अपने आप में बहुत है। और हम तो उन सब का बहुत मतलब बहुत कम कुछ जानते हैं, ना मेरे पास जॉब है ना कुछ है, परंतु प्रयास, निरंतर प्रयास और लगनशीलता होना चाहिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कोई भी काम लाइफ में बड़ा नहीं होता है। बस डेडिकेट होना चाहिए, उसके प्रति डेडिकेट होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं आज तक एक चीज़ बताता हूँ, आज तक मैं पीजी क्या होता है, पीजी क्या होता है, ग्रेजुएशन तक तो चल मैं जानता भी था। पीजी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट जो कहते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, उसका पीएचडी क्या होता है, पीएचडी का तो मैं नाम भी नहीं सुना था, समझे। जब मैं ग्रेजुएशन क्या था, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी में जब आया तब बहुत दिन तक पीएचडी का नाम सुना, क्या पीएचडी होता है, यूजीसी नेट तो बहुत दूर दूर की बात है कि कहाँ से क्या होता है, वो मैं नहीं सुना था। और जानने के बाद, समझे, वही आप सही बताता हूँ, बहुत एक अच्छा स्कोप है। आप किसी भी फील्ड में जिससे आप पीजी किए हैं, ओपन सी किए, किसी से भी एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार दीजिए। और नहीं तो जो अभी आगे आने वाले स्टूडेंट होंगे, एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बार क्रैक हो जाने दीजिए कि देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, आपको लगेगा कि हाँ हम भी कहीं किस मुकाम पे हैं। बस मेहनत कीजिए। आज अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे, 1 बजे का टाइम था, सेकेंड शिफ्ट से था। उसके बाद मोबाइल पे लगभग 200 कॉल तो नहीं, समझे, मैसेज भले बहुत सारे आए हुए, और कॉल लगभग 70 से 75 कॉल आ चुके हैं। आज मैं किसी कॉल का, सुबह में मॉर्निंग में मैंने रिप्लाई दिया, लगभग 4 लोगों ने पेमेंट किया, और उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया 10 बजे तक, समझे। सबसे वार्तालाप, रिप्लाई करने में तो वार्तालाप हुआ। और जहाँ मैं बिजी रहता हूँ, समझ लीजिए, तो रिसीव भी नहीं हो पाएगा, समझे। हाँ, जिन लोगों का पेमेंट किया हुआ है, कल मैं बात करूँगा, क्योंकि दिमाग से और शरीर से, दोनों चीज़ से थक चुका हूँ आज, ठीक है। और कल भी एक्टिव हो जाइए, 26 तारीख है, 24-26 का फॉर्म कल से फर्स्ट सेमेस्टर का भरा रहा है। और स्पेशलाइजेशन जो होता है जिस सब्जेक्ट में, आप स्पेशलाइजेशन लीजिए कल, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटी आप सही के पास। बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे साइंस के जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे,
उनका कमेंट्स रहेगा तो मैं उनसे को जो सभी को रिप्लाई दूंगा कि पूछना चाहिएगा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन इज बेटर होगा, उसके बारे में भी। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट ओपन रहेगा।